राहुल सर कह रहे हैं कि ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं कि हिंदुस्तान में कोई संपत्ति किसी की छीन ले। जो मैंने पढ़ा सर उसके मुताबिक तो 1985 तक इनहेरिटेंस एक्ट इस देश में काम कर रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने उसको खत्म किया राजीव गांधी सरकार ने। हाँ, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने अपने स्पीच में कहा था कि हम वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसकी मॉडलिटीज़ क्या हैं, अभी ये कांग्रेस पार्टी ने बताया नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम पहला इतिहास देखें तो जिस तरीके से बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, बैंक्स उस समय प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थे, या फॉर ये जो था एयर इंडिया भी प्राइवेट के हाथ में था, उसको भी नेशनलाइज किया। तो आप नेशनलाइज के नाम पे और काफ़ी चीज़ों के नाम पर प्राइवेट संपत्ति को ले सकते हैं। ये तो बड़े लोगों की वो है बात है, और गवर्नमेंट के पास और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो ये जो मैसेज है इंडस्ट्री को, या जो आप मैसेज देते हैं, वो मैसेज ठीक नहीं है। और जब आप इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि 1985 तक वो इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में था, लेकिन वो इनहेरिटेंस टैक्स सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? उसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ तो पावर ऑफ अटॉर्नी में ही ट्रांसफ़र होती थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर्कल रेट और मार्केट रेट में ज़मीन आसमान का अंतर था, मार्केट रेट बहुत ही ज़्यादा कम था। और तीसरा, अगर आप अपने लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के पास आप गिफ्ट के तौर पर अगर आप ट्रांसफ़र कर दें, तो ये लॉ उसमें एप्लीकेबल नहीं होता था। तो यही कारण था कि इनहेरिटेंस जो टैक्स था वो हमारे यहाँ सक्सेसफुल हो नहीं पाया 1985 से पहले वाला। ठीक है।